अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी टमाटरों को सेव करने का तरीका। जैसा कि आपको पता है कि जब टमाटर सस्ता होता है तो आप बहुत ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसको सेव करने का तरीका नहीं पता होता। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं टमाटरों को। तो जी ये जी मैंने जी टमाटर लिए हैं और ये है जी 5 किलो टमाटर। और जब सस्ते हो तो आप ज़्यादा ले आते हैं। तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ इनको सेव करने का। तो जी सबसे पहले ये टमाटरों को धो लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जी टमाटर एक मैंने लिया है और जी इसको जी हमने इस तरह से पहले जो इसका ऊपर वाला टॉप होता है इसको हमने काट लेना है और फिर जी नीचे से हमने इसको इस तरह से हमने टक लगा लेनी है इस तरह से। तो जी इसी तरह से ही दो और टमाटर भी हैं तो उनको भी मैं इस तरह से इनका टॉप काट कर फिर इसको इस तरह से हम काट लेंगे। और जी इस तरह से हम काटते जाएंगे और जी रखते जाएंगे। इसका टॉप पहले लाजमी काटिएगा। तो जी इस तरह से टॉप काटने के बाद फिर इसको जी हमने कट लगा लेना है। ये जी फर्स्ट स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी कट मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट लगा लिए हैं। आप जी कोई भी आप जी शॉपिंग बैग ले लीजिएगा और जी उसमें इन टमाटरों को डाल लीजिएगा। तो जी मैंने शॉपिंग बैग लिया और इसमें जी इन टमाटरों को रख लेंगे। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनका छिलका जो सा है वो बहुत ही इजीली जो सा है रिमूव हो जाएगा इसके ऊपर से। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप टमाटर को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं और सेव भी कर सकती हैं। तो जी इस तरह से टमाटरों को मैंने जी एक जी शॉपिंग बैग लिया और उसमें डाल लिया। अब जी इसके ऊपर से हमने घेरा लगा लेनी है और ये जी हमने लगा ली है इसकी इस तरह से दबा लेंगे और इसकी जी घेरा लगा लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो मैंने जी आपके साथ शेयर किया कि किस तरह आप इसको सेव कर सकती हैं। तो जी सेकंड स्टेप आ जाते हैं। तो जी सेकंड स्टेप के लिए फिर से मैंने जी टमाटर ले लिए हैं और जी इनको जी हमने फिर इसका ऊपर वाला जो टॉप है उसको काट लेना है इस तरह से। और अब जी इसकी हमने कटिंग कर लेनी। कटिंग हमने इसको 4 पीसेस में करना है। पहले इस तरह से 2 पीस करेंगे, फिर 1 पीस कर लेंगे एक एक करके। तो ये जी 4 पीस हमने काट लिए हैं। तो जी इसी तरह से ही सारे टमाटरों को हमने 4 4 पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से जी एक और टमाटर मैंने ले लिया और इसको भी इस तरह से टॉप काट लिया था मैंने और फिर इसके पीसेस कर दिए हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो जाते हैं। तो जी आप इसको वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अक्सर आपके घरों में ऐसा होता होगा कि टमाटर जब सस्ते होते हैं तो बहुत ज़्यादा ले आते हैं, तो आपको इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इनको इस तरह से संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये जल्द ही ख़राब हो जाएंगे, ज़ाया आपके टमाटर हो जाएंगे। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको बता सकूं कि आप टमाटरों को किस तरह से सेव कर सकती हैं। तो जी इस तरह से जी हम काट कर सारे इसी तरह से टमाटर काट लेंगे और ये जी मैंने सारे टमाटरों को काट लिया है। अब जी कोई भी आपने बाउल ले लेना है जिसके ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता हो। तो जी पहले इस पे हमने इस तरह से ये रख लेना है शापर और फिर जी इसके ऊपर हमने टमाटरों की लेयर लगा लेनी है। इस तरह से हमने सारे टमाटर इस पे बारी बारी उठाकर रख लेनी है। और जी ये देखिए जी टमाटर जब आप ताज़ा लाते हैं तो वो
बहुत ही अच्छे से होते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इस तरह से प्यारे प्यारे से टमाटर आप ले लीजिएगा और उनको जी फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो जी ये जी मैंने जी लगा लिया है। आप जी दोबारा से इसके ऊपर मैंने जी एक शापर लिया और फिर इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया है। आप जी दोबारा से इसके ऊपर हमने टमाटरों की लेयर लगा लेनी है। इस तरह से टमाटर रखते जाएंगे। और ये जी सेकंड जो सी है मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड स्टेप आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इस टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। इनमें से आपको जो सा भी अच्छा स्टेप लगे आप उस तरीके से भी इसको सेव कर सकती हैं। टमाटर को दोबारा से हमने इसके ऊपर शापर को चढ़ा लिया और फिर दोबारा से इसके ऊपर हमने टमाटर रख लिए हैं। तो जी ये जी मैंने टमाटर ये भी रख लिए हैं इसके ऊपर। और ये ताज़ा ताज़ा टमाटर हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी इन टमाटरों को भी मैंने जी इसके ऊपर रख लिया है। और जी अब जी इसको हमने सही तरह से सेट कर लेना है। इन टमाटरों को आराम आराम से रखते जाएंगे और सेट करते जाएंगे और फिर दोबारा से इसके ऊपर हमने एक शॉपर ले लेना है और जी इसके ऊपर हमने अब जी इस तरह से रखना है, इस तरह से। और फिर इसके ऊपर जी हमने इसका ढक्कन दे लेना है। इस तरह से ये फ्रीज़ जब होंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप किसी भी टाइम जब आपने कुछ पकाना हो तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जी थर्ड स्टेप ये है कि आपने कोई भी बोल ले लेना है, उसमें इसी तरह से ही हमने टमाटर डाल लेना है। आपने इसी तरह से ही इन टमाटरों को इसमें रख लेना है। जैसे आपने टमाटर धोए हैं तो आपने ऐसे ही इसको पहले आपने इन टमाटरों को अच्छी तरह से इनका पानी सुखा लेना है, फिर इसके में डाल लेने हैं। आप जी इस बोल में आपने सारे टमाटरों को बारी बारी करके डाल लेना है। ये सिंपल सा है, आप ये स्टेप आसानी से कर सकती हैं घर में। तो जी ये मैंने जी इसमें जी आप जी टमाटरों को डाल लिया। ये थर्ड स्टेप है और बहुत ही आसान है। आप इस तरह से भी अपने टमाटरों को जो सा सेव कर सकती हैं। तो जी ये डालने के बाद इसका हमने जी इसके ऊपर से ढक्कन बंद कर लेना है। और इसको जी हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। तो जी ये था थर्ड स्टेप। तो जी फोर्थ स्टेप आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो जी इसका पहले जी ऊपर वाला टॉप उतार लेंगे। तो जी कोई भी आपने जी ले लेना है ब्लेंडर जग। तो जी मैं आप ब्लेंडर जग में इसको जी अब जी काट लूँगी। रफली सा आप कट कर लीजिएगा इस तरह से। और जी ये ब्लेंडर जग में इसको डाल लीजिएगा। तो रफली मैं इसको काट रही हूँ क्योंकि मैंने इसका पेस्ट बनाना है। तो जी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो जी इस तरह से जी आप जी इसको जी कट कर लेते हैं और जी ब्लेंडर जग में डालते जाना है। तो जी ये मैंने आपके साथ जी 4 किस्म की शेयर की है कि चारों में से आपको जो भी स्टेप अच्छा लगे उस स्टेप के साथ आप टमाटर को सेव कर सकती हैं। तो जी आप जी इसको ब्लेंडर जग में डाल देना है इन सबको और जी काटते जाना है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से कभी आ जाए ज़्यादा टमाटर ले आए घर पर तो आप इसको लाजमी सेव कीजिएगा। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो टमाटर आपके जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। तो जी ये जी मैंने इसमें जी अब जी डाल लिया। कोई इसमें पानी वगैरह यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैंने जी इसमें नमक डाल लिया है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी। अब जी इसको जी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है ताकि इसका एक पेस्ट बन जाए। तब तक हमने इसको ब्लेंड करना है। तो ये आस्ता आस्ता होगा, एकदम से ब्लेंड नहीं होगा। तो आप इसको आस्ता आस्ता इसको करते जाएंगे तो ये ब्लेंड आस्ता आस्ता करके हो जाएगा। तो जी हमारे जी टमाटर जो से अगर ब्लेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जी जब ये ब्लेंड हो जाएंगे तो फिर जी हमने ले लेनी है छलनी
और जी छलनी से मैंने एक और जग लिया और उसमें जी इस तरह से हमने छलनी से इसको का जो जूस है वो निकालेंगे और इसके जो छिलके वगैरह बाकी जो बचेंगे पल्प वगैरह उसको जी हमने अलग कर लेना और उसको जी हमने जो सा हमारे लिए इस्तेमाल में नहीं होगा तो उसको हम फेंक देंगे। तो जी इस तरह से हमने इसको इस तरह से दबाकर तो इसका सारा जो सा है जूस हमने निकाल लेना है और बारी बारी इसमें डालते जाना है। तो जी अब जी आपके घर में होंगे, अक्सर हमारे घरों में होता है जी जो जी क्यूब्स के लिए हम हमारे पास ये होती है क्यूब्स जिसमें हम पानी डालकर तो इसके क्यूब्स बनाती हैं। ये अक्सर आपके घर में फ्रिज में आपके पड़े हुए होंगे तो इसमें जी हमने इसको डाल लेना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है। तो ये स्टेप बहुत ही अच्छा है, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और जी टमाटरों को आप जल्द से जल्द सेव कर लीजिए। तो मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।